हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है डिफ़िकल्ट एयरवे मैनेजमेंट के बारे में। मुश्किल एयरवे मैनेजमेंट से मुराद ऐसी सूरत हाल जिसमें मरीज़ की ऑक्सीजन बरकरार रखना और एयरवे को महफूज बनाना है जब नॉर्मल इंटूबेशन मुश्किल हो जाए, और इसका सही मैनेजमेंट मरीज़ की जान बचा सकता है। सबसे पहला जो मेन गोल हमारा होता है वो है कीप द पेशेंट ऑक्सीजनेटेड। हमने पेशेंट को क्या करना है, ऑक्सीजनेट रखना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर बिफोर यू स्टार्ट। शुरू करने से पहले हमने क्या करना है, ऑलवेज एसेस द एयरवे फर्स्ट। हमने सबसे पहले एयरवे की जो एग्ज़ामिनेशन है वो हमने करना है, जैसे कि हम चेक करते हैं मलम पट्टी क्लासिफिकेशन, माउथ ओपनिंग जो टेस्ट है वो करते हैं पेशेंट की, नेक मूवमेंट, 332 रूल्स, थायरोमेंटल लिस्ट। ये पहले लेक्चर में हमने पढ़ा है ये सब। तो अगर ये हमारी सही होंगी तो जो इमरजेंसी कंडीशन है हम उससे बच सकते हैं। हम टू हमारा क्या होगा, प्रिपेयर इक्विपमेंट। जितने भी एयरवे इक्विपमेंट है वो हमने तैयार रखने हैं, जैसे कि ऑक्सीजन जो सोर्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑक्सीजन जो मशीन है ये वर्किंग कंडीशन में हो, लेरिंगोस्कोप, एंडोट्रैकियल ट्यूब, स्टाइलेट और बोजी, ये एयरवे इक्विपमेंट है डिफ़िकल्ट एयरवे की। बैकअप जो डिवाइसेस है और एयरवे एडजंक्ट्स, तो ये चीज़ें हमने पहले से प्रिपेयर रखनी है। हमेशा प्लान के मुताबिक चले। अगर ए फेल होता है तो प्लान बी पर, प्लान बी फेल होता है तो सी पर। तो हमेशा एक प्लान बना के चले। थर्ड नंबर जो स्टेप है हमारा वो है प्री ऑक्सीजनेशनिज्म। 100% ऑक्सीजन हमने पेशेंट को देना है 3 to 5 मिनट्स बिफोर इंटूबेशन। ये क्यों हम देते हैं, अगर हम इंटूबेशन में डिले हो जाता है हमसे तो ये एज अ रिज़र्व काम करता है लंग्स में। पेशेंट जो है वो साइनोस होने से बच सकता है। पहले नंबर पर हमने ऑक्सीजन देना है, बाद में हम इंटूबेशन की तरफ जाएंगे। तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नंबर स्टेप हमारा क्या होगा, मास वेंटिलेशनिज्म। हमने फेस मास्क के ज़रिए वेंटिलेट करना है पेशेंट को। अगर इसमें मुश्किल आती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, ओरोफेरेंजियल एयरवे जो है वो यूज़ करते हैं, या नेज़ोफेरेंजियल एयरवे है ये हम यूज़ करते हैं। मेंटेन ऑक्सीजनेशन एट ऑल टाइम्स, और इन सारे वक्त में जो हमने क्या करना है, ऑक्सीजन को मेंटेन रखना है। 5 नंबर स्टेप हमारा क्या होता है, एडवांस एयरवे टेक्निक्स। इफ़ डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी फेल्स, अगर जब हम डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी करते हैं अगर ये फेल हो जाता है, ट्यूब पास नहीं होता, फिर हम क्या यूज़ करते हैं, वीडियो लेरिंगोस्कोप। और इससे जो है ना एयरवे की जो विजुअलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा आसानी से दिखाई देता है। इसमें कैमरा होता है जी। ये एक इम्पोर्टेंट टूल है डिफ़िकल्ट एयरवे मैनेजमेंट के हवाले से, जो कि रास्ता बनाती है ईटीटी के लिए, ट्रेकिया में जाने के लिए। एक फ्लेक्सिबल ट्यूब सा होता है। फाइबर ऑप्टिक इंट्यूबेशनिज्म, ये जो है फ्लेक्सिबल लाइट एंड स्कोप होता है विद टिनी कैमरा। इसमें एक कैमरा होता है जिसके ज़रिए हम इंट्यूबेशन करते हैं बहुत ज़्यादा आसानी से। और आखिर में लेरेंजियल मास्क एयरवे, अगर ये ना हो जाए तो फिर हम एलएमए लेरेंजियल मास्क एयरवे ये रखते हैं, और इससे हम फिर एयरवे को महफूज बनाते हैं। 6 नंबर स्टेप हमारा है लिमिट फेल अटेम्प्ट्स। डू नॉट अटेम्प्ट रिपीटेड फोर्सफुल इंटूबेशन। हमने बार बार जो है ना वो अटेम्प्ट नहीं करनी। अगर हम बार बार फोर्सफुल इंटूबेशन करेंगे तो इससे क्या होता है, जो कि काज करता है ब्लीडिंग को, ट्रामा हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, जिससे कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। और इस कंडीशन में आपने कॉल फॉर हेल्प्स अर्ली, आपने पहले ही हेल्प के लिए कॉल देनी है। 1 नंबर जो स्टेप है वो है इमरजेंसी एयरवे। CICO का मतलब है कांट इंटूबेटेड या कांट वेंटिलेटेड। पेशेंट ना इंटूबेट हो पा रहा है और ना वेंटिलेट, तो इस कंडीशन में हमने क्या करना है, क्रिकोथायरॉटमी या क्रिकोथायरोडोटोमी, जो कि हम क्या करते हैं, क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन के ज़रिए हम सर्जिकल इंसर्शन करते हैं, ट्यूब पास करते हैं ट्रेकिया में, या हम इसको ट्रेकियास्टमी भी कहते हैं। दिस इज़ लाइफ सेविंग इमरजेंसी प्रोसीजर्स, और ये हमारा लास्ट ऑप्शन होता है डिफ़िकल्ट एयरवे को मैनेज करने के लिए।